नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। दुखद खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके भाई वतन ढाका ने इस बारे में जानकारी दी है और पुष्टि की है। आपको ये भी बता दें कि इस बीच सोनाली के निधन की सूचना मिलते ही परिवार गोवा के लिए रवाना हो चुका है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा स्थित हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो ये चुनाव हार गई थी और सोनाली के सामने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता रहे कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी थे। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया था। सोनाली के पति संजय फोगाट का भी साल 2016 में निधन हो गया था। आपको बता दें कि रहस्यमय परिस्थितियों में उनके पति का निधन हुआ था और सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में भी काम किया है। तो वहीं सोनाली फोगाट के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। और तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसी के बाद से कई लोग भी गुस्से में थे और हैदराबाद में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी के बाद आज सुबह ही उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है और पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई शिकायतें दी गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि दबीरपुरा और भवानी नगर, रेन बाजार, मीर चौक पुलिस थानों के बाहर भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे हैं। गुस्साए लोगों का यह कहना था कि उन्होंने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दरअसल टी राजा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये टिप्पणी की थी। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात को पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के ऑफिस के सामने ही और शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे और इस वीडियो में टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां को लेकर भी टिप्पणी की थी। और अब आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बता दिया। बता दें आपको कि सोमवार को समर्थकों के सामने केंद्रीय मंत्री टेनी ने कहा है कि चाहे जितने भी राकेश टिकैत यहाँ आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सबकी ताकत की वजह से ही मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा है कि 2 कौड़ी के आदमी राकेश टिकैत के बारे में सब जानता हूं, जिसने 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है, जिससे दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं कर सकती। इस बीच और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाए। चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी में कर दो।
और अब आपको बता दें कि मामला है सिकंदरा थाना क्षेत्र का, जहां पर अध्यक्ष राम गोविंद मिश्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी सरवन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीती रात को सिकंदरा पुलिस द्वारा पकड़ी गई महेश वंशीय पशुओं से लदी डीसीएम, जिसमें करीब 86 पशु क्रूरता पूर्वक लादे गए थे, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा के आदेश पर थाना परिसर पहुंचे पशुधन प्रसार अधिकारी और फार्मासिस्ट के द्वारा वहां पर उपस्थित गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मिश्रा को एक हाथ से अभिवादन करने पर वो भड़के हैं। इसी बीच थाना अध्यक्ष ने पहले तो चिकित्सकों को परिचय देने के बावजूद भी अभिवादन का सलीका सिखाते हुए अभद्रता की, और वहीं डॉक्टरों ने थाना प्रभारी पर थाना परिसर में उनके साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया है। हमारे साथ में ये घटना हुई कि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमको मोबाइल पर सूचना दी जी। उनके दिशा निर्देशों पर हम अपने थाना सिकंदरा पर मौजूद पहुंचे। वहाँ पर दिनेश मिश्रा मौजूद थे, जो कि गौ संरक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। उनका अभिवादन करने के बाद ही थाना अध्यक्ष मुझ पर यानी झल्ला गए जी। झल्लाने के उपरांत भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने